हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का साइंस का एक वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि वीवीआई क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन भी बताएंगे और उसका आंसर भी बताएंगे, केवल और केवल चैप्टर 1 से। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे कि आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस विषय का चैप्टर 1 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में। उन सब एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें इस टॉपिक को समझने के बाद, या अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आप इस 2024 का एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर का सवाल आसानी से हल कर सकते हैं पूरा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, 10 मिनट बराबर 5 नंबर। ठीक है, 10 मिनट आप टाइम देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है वायु में जब हम लोग जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को तो उससे पहले हम लोग साफ कर लेते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखिए। आंसर है मैग्नीशियम एक धातु है जो वायुमंडल में उपस्थित अम्ल, आर्द्रता, ऑक्सीजन इत्यादि के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है, अतः अभिक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके इसलिए साफ किया जाता है। देखिए, बोल रहा है कि मैग्नीशियम क्या है, एक प्रकार का धातु है। ठीक है, और धातु जब खुला वातावरण में रहता है तो अम्ल के साथ, आर्द्रता के साथ और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और उसके ऊपर एक परत का निर्माण होता है, अर्थात वो संक्षारित हो जाता है। अब अगर ऐसे ही जला दिया जाएगा तो ठीक से वो जलेगा नहीं, इसलिए लिखा है अतः अभिक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए, मतलब कि अच्छे तरीके से मैग्नीशियम रिबन को जलने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है, ये तो हुआ पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सबको आप नोट्स में लिखते जाइए, या तो फिर आप याद करते जाइए, या अगर संभव हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। देखिए, कोई पदार्थ है जिसका नाम नहीं दिया है, बोल रहा है कि X है। ठीक है ना, और इस पदार्थ का पदार्थ का विलयन का उपयोग, मतलब इसको पानी में घोल के, एक्स को हम लोग पानी में घोलते हैं और विलयन बनाते हैं, और उस विलयन का उपयोग करते हैं सफेदी करने के लिए, मतलब कि पचौड़ा करने के लिए। तो सवाल पहला पूछा है, यहाँ पर दो सवाल है, पहला और दूसरा। इसमें सवाल पहला पूछा है कि पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखें। देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि पदार्थ एक्स का नाम लिखना है और इसका सूत्र भी लिखना है। ठीक है, और दूसरा सवाल में बोला है कि ऊपर एक में लिखे, यानी कि ऊपर एक जो एक्स में है उसका ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अभिक्रिया लिखें। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखिए। यहाँ पे देखिए आंसर, इसका आंसर है पदार्थ एक्स का नाम, जो ऊपर में एक्स पदार्थ था जिसका नाम हम लोग को नहीं पता था, बिना बुझा हुआ चूना है, तथा इसका सूत्र, ठीक है, CaO है। यानी कि जो एक्स था ऊपर में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक्स है, एक्स, ठीक है ना, इस एक्स पदार्थ का नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य चूना बोलते हैं। ठीक है, जो बाजार से हम लोग लाते हैं और हम लोग उसको पचौड़ा करते हैं। और इसका सूत्र क्या है, CaO, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ कैल्शियम और ये ऑक्सीजन यानी कि ऑक्साइड। ठीक है, और इसका सूत्र देखिए, ये वाला हो गया। अब ये बोल रहा है कि दूसरा नंबर में बोल रहा है ऊपर एक में जो लिखा गया है उसका जल के साथ अभिक्रिया लिखना है। तो देखिए, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया यानी कि H2O, तो इसके अभिक्रिया लिख दिए। जब ये कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया बना करेगा तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो क्वेश्चन पूरा हो गया। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब देख लेते हैं। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, कह रहा है लोहे की वस्तुओं को हम क्यों पेंट करते हैं। ठीक है, लोहा का जो वस्तु है जैसे दरवाजा, बेंच, डेस्क, खिड़की का, ठीक है ना, ये सब चीज़ों को हम पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, खूबसूरत दिखने के लिए या तो फिर कोई और कारक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है लोहा एक धातु है। लोहा क्या है, एक धातु है। जब यह खुला वायुमंडल में रहता है तो ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि से अभिक्रिया कर संक्षारित हो जाता है या जाती है, अतः संक्षारण से बचाने के लिए हम लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। देखिए, बोल रहा है कि जब लोहा एक धातु है सबसे पहला बात, और जब लोहा खुला वायुमंडल में रहता है तो ऑक्सीजन के साथ आर्द्रता मतलब कि नमी यानी कि जलवाष्प, ठीक है, और अम्ल के साथ, ये सब साथ अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके संक्षारित हो जाता है। ठीक है, संक्षारित होना मतलब जंग लग जाता है। ठीक है, क्या होता है, जंग लग जाता है। संक्षारित होना माने जंग लग जाता है। तो बस इसी जंग से यानी कि इसी संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग लोहे की वस्तुओं को पेंट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 नंबर वाला भी।
कि जब हम लोग कॉपर जो लोहे की कील को यानी कि लोहा का कांटी को, ठीक है ना, किस में डुबोते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन में, ठीक है ना। तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें उसका रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो सबसे पहले आप इसको समझिए। विस्थापन अभिक्रिया आप जानते होंगे। विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके स्थान से हटाकर और स्वयं स्थापित हो जाता है। बस यहाँ पर भी सेम टू सेम काम हुआ है, ठीक है ना। चलिए क्या कर रहा है, लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। देखिए यहाँ पर जो लोहा है, लोहा का किल यानी कि लोहा, वो कॉपर से, किससे, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। जब CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट में, ठीक है ना, जब कॉपर सल्फेट में Fe यानी लोहा को डाला जाता है तो Fe यानी कि लोहा कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देती है। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर एक सूत्र बना रहे हैं, उसको देखिए। देखिए जब Fe में, ठीक है ना, Fe यानी कि ये देखिए फेरस, ठीक है ना, FeSO सॉरी यहाँ पर CuSO4 होगा, ठीक है ना। देखिए जब कॉपर सल्फेट का विलयन ये वाला है, और जब कॉपर सल्फेट का विलयन में हम लोग डालते हैं किसको, फेरस को, यानी कि लोहा को, तब क्या होता है, ये जो लोहा है, ठीक है ना, ये जो लोहा है इस कॉपर को विस्थापित करता है, मतलब यहाँ से भगा देता है और ये फेरस इसके पास जाके बैठ जाता है, तो बन जाता है FeSO4, ठीक है ना, प्लस Cu अलग हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखे अतः विस्थापन अभिक्रिया के कारण विलयन का रंग बदल जाता है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया होता है इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर का प्रश्न। 5वां नंबर का प्रश्न क्या है, चिप्स की थैलियों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है और क्यों। देखिए चिप्स का थैली, चिप्स मतलब क्या है, वही कुरकुरे या तो फिर लेज जो हम लोग खाते हैं, उसमें किस गैस का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। कह रहा नाइट्रोजन गैस का, चिप्स के थैलियों में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस का। क्यों, चलिए क्योंकि यह एक अकरिय गैस है। अकरिय गैस हम लोग किसको बोलते हैं, वैसा गैस जो ऑक्सीजन या किसी भी चीज़ से अभिक्रिया नहीं करती है, ठीक है। ऐसे अगर दूसरा गैस भरा जाता तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और विकृत गंधित हो जाती, ठीक है, और ख़राब कर देती भोजन को। लेकिन यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन गैस है वो अक्रिय गैस होने के कारण ये खराब नहीं होती है और ये विकृत गंधिता होने से बचाती है, ठीक है ना। कह रहा है जो चिप्स को उपचयन होने से बचाती है, जिससे चिप्स खराब नहीं होता है, इसलिए हम लोग चिप्स के थैली में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का अब बोर्ड परीक्षा 2024 तक बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिलेगा जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।